बस कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला ऑफिशियल दौरा होगा। यह दौरा उन हालातों में हो रहा है जब हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को अमेरिका द्वारा भेजा गया, उसकी वीडियो जारी की गई। और इसके अलावा लगातार टैरिफ के मामले में ट्रंप झटके पर झटके दे रहे हैं मोदी सरकार को। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है, एक ऐसी रिपोर्ट जो मोदी सरकार ट्रंप प्रशासन को लेकर कितनी तैयारी कर रही है और कौन से बड़े फैसले ले सकती है, उस ओर इशारा करती है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर गौर से सुनिएगा दोस्तों, मेरी एक खास बातचीत, क्योंकि इस बातचीत के जरिए आपको पता चलेगा दोस्तों कि ट्रंप की जो लगातार धमकियां हैं ना, टैक्स की, टैरिफ की, अलग अलग मामले में, उन धमकियों का क्या वाकई में भारत सरकार पर असर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर भारत को इससे क्या हासिल होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा एक एक चीज की बारीकी से कलई खोल रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी न केवल अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की खबरों के बहुत ही गहराई से उनकी जानकारी रखते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिकी दौरा है, इस पर भी बहुत ही गहराई से नजर लगातार बनाए हुए हैं। सर, एक बड़ी खबर आप एक देश को दे रहे हैं और एक ऐसी खबर दे रहे हैं जो बहुत कम लोगों की नजर उन खबरों पर पड़ जाती है, और वो खबर इस बात की ओर इशारा करती है कि अमेरिका जाने से पहले ही भारत सरकार ने कुछ बड़ी रियायतें देने का शायद हिंट दी है। मुझे तफसील से बताएं आसान भाषा में कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है। देखिए, एक नोमुरा फाइनेंशियल्स करके है जो कि दुनिया की बेहतरीन फाइनेंशियल कंपनीज में आ जाती है, काफी स्टडीज करती है, काफी रिसर्च करती है। उनका कहना यह है कि भारत शायद 30 से ज्यादा सामान पे ड्यूटी कट करेगा, मतलब टैरिफ को कम करेगा। 30 से ज्यादा और 30 आइटम्स की बात करते हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको इससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि जब हार्ले डेविडसन पे ड्यूटी कम करी गई तो ट्रंप साहब खुश नहीं हुए। ट्रंप साहब और ड्यूटी कम करना चाहते थे। क्या ये उसको देख के ही करा जा रहा है? मुझे लगता है काफी हद तक ये प्लानिंग जो है, क्योंकि ये देखिए, ये हमारा कहना नहीं है, ये किसी की रिपोर्ट है, उसको हम कोट करके बोल रहे हैं नोमुरा को, कि उन्होंने कहा करीब 30 से ज्यादा आइटमों पे टैरिफ कट भारत कर सकता है। और इसके बदले आगे एक कदम और बढ़ते हैं अपन, इसके बदले शायद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें है यूएस से डिफेंस डील को बढ़ा सकता है। मतलब वहां से उनके जो फाइटर जेट्स हो या नेवी का कोई सामान हो, चाहे सेना का सामान हो, उनकी ज्यादा खरीदारी कर सकता है। तो क्या ये मोदी जी गए हैं वहां पर, क्या इन चीजों पे चर्चा होगी? क्योंकि हम ये रिपोर्ट्स को बेस करके बता रहे हैं अभी तक। सर, मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि हथियार खरीदने की बात की जा सकती, तो हथियार तो हम पहले से अमेरिका से खरीद रहे हैं। हथियार अमेरिका हमसे खरीदेगा या वो हम उससे और खरीदेंगे? आप क्या कहते हैं? हम उससे और खरीदेंगे। ओके। क्योंकि हमें एक तरह से, आप देखिए, ऐसा लग रहा है, जितना भी अभी तक बात उठ रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की एक बात से हम इतना डर गए हैं कि हमने अब ये सोचा है कि हम उसको खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दें। आपने कहा कि 30 ऐसी सामान हो सकते हैं जो हम अमेरिका में भेजते हैं, जिससे हमें डॉलर मिलता है, जिससे हमें फायदा मिलता है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। भारत उसमें क्या कर सकता है, क्या रियायत दे सकता है अमेरिका को? आसान भाषा में अगर बताएं। टैरिफ, या जिसको अपन कॉमन भाषा में बोले, एक टैक्स जो है वो कम कर सकता है उन अमेरिका से जो इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम भेजते ज्यादा हैं और लेते कम है। और करीब 2000, मेरे को याद आ रहा है, 2023-24 में शायद $35 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। $35 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस था अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो अब जो होगा वो, क्योंकि आप जब कम करेंगे टैरिफ्स को तो ऑब्वियसली वैल्यू कम होगी। कल आपने खबर बनाई जो सबसे पहले आप कर पाए, आज अखबारों में बड़ी बड़ी छपी वो, कि एल्युमिनियम और स्टील पे टैरिफ लगाने की बात करी ट्रंप ने, 25% टैरिफ की। देखिए, अगर वो लगता है, उसका नुकसान देखना बहुत जरूरी है। हमें कितना होता है, करीब जो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं, जो स्टील इंडस्ट्री और एल्युमिनियम इंडस्ट्री में है, उनके हिसाब से $1 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है अगर ये 25% टैरिफ लगाया जाता है तो आप देखिए, इस तरह से $1 बिलियन सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम से, सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम से। और ये जो 30 सामान आप बता रहे हैं जिसमें हम खुद ही
शायद तैयार हो जाए कि हम टैरिफ कम कर दें, इसका भी तो नुकसान अभी होगा। नोमुरा ने डिक्लेयर नहीं करा है, मैं हाँ, आपको ये आगे कर दूं, मतलब सामान कौन से अटकलबाजी होंगे। है। हाँ, हाँ जी, उनकी रिपोर्ट है, और नोमुरा की रिपोर्ट यूजुअली गलत नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। वो एजेंसी वर्ल्ड रिनाउंड है, इंटरनेशनली लोग उसको पढ़ते हैं, उससे समझते हैं, उससे सीखते हैं, क्योंकि रिसर्च करते हैं वो हर चीज की। ऐसा नहीं है, उनके रिसर्च पेपर्स की बहुत वैल्यू है। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर, ये इसको अगर मैं इस तरह से लूं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी से बात करते हैं, तो देखिए जो कैमरे में तस्वीरें होती बड़ी प्यारी होती है, दोनों गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहेंगे, लेकिन बातें तो पहले ही कर ली जाती है ना अधिकारियों के लेवल पर, उसके बाद राष्ट्रपति उसमें मोहर लगाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अभी तो केवल हमारे हवाले से खबर आ रही है और अमेरिका के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका इस पे टैरिफ लगा देगा, उस पे टैरिफ लगा देगा। हम झेलते थोड़ी जाएंगे, हम भी तो कुछ बार्गेन करेंगे। तो हमको क्या हासिल हो रहा है इससे? हम अगर 1% नोमुरा की खबर पर हम 1% हाइपोथेटिकली बिलीव कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली कि 30 ऐसी चीजें हैं जिस पर हम टैरिफ घटा सकते हैं, ऊपर से एल्यूमिनियम और स्टील पर भी टैरिफ बढ़ जाए, तो हमको क्या हासिल होगा इसका? ये तो ट्रम्प से मोदी जी भी पूछेंगे ना। बिल्कुल पूछेंगे, और मेरा मानना है हिंदुस्तान जितना बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा हैंडल करना इंडिया को। मैं मानता हूं ट्रम्प जो है वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, और फिर वो अमेरिका वन की नीति लेके आए कि अमेरिका फर्स्ट, हम पहले हैं, बाकी सब बाद में हैं। शायद उसको लेके वो भी थोड़े अड़ेंगे, और आपको पता होगा दोनों में कंपटीशन भी एक चीज को लेके, फोटो खिंचवाने को लेके। वो फोटो तो खींचेंगे, फोटो ऑप्स होंगे। मोदी जी तो उतरते ही, कल भी मैंने देखा फ्रांस में, उतरते ही उनके फोटो चालू हो गए थे ढोल नगाड़ों के साथ में। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। खैर, ये बात में अलग पॉइंट है, बट सीधी बात ये, दोनों वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, और यही मोदी जी की कला देखने के लिए होगी कि वो कितना अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको वो अपना दोस्त बोलते आए, कितना ढंग से हैंडल कर पाते हैं। क्या ये वैसा ही होगा जैसा मैक्सिको और कनाडा ने करा, उनको पॉज करना पड़ा? क्या ये ऐसा ही होगा? देखिए, एक खबर और आई, उसका भी इसमें मैं जोड़ दूं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप बताएं। मैं फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 यूएस का, उसमें अडानी के ऊपर आपको पता है चार्जेस लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, वो भी ट्रंप ने पॉज कर दिया। पॉज का मतलब है उसको, पॉज का मतलब है थोड़े दिन रोक दिया है, जब तक उसको पूरा पढ़ा नहीं जाए। पॉज का मतलब ये कतई नहीं है खत्म कर दिया। हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, क्योंकि वो स्टडी करेंगे डिटेल। पर ट्रंप का मानना ये है कि इससे अमेरिकन बिजनेसमैन को बहुत नुकसान हो रहा है। ओके, तो इसलिए आप देखिए, मोदी जी के जाने से पहले रिस्पाइट मिल गया अडानी जी को भी। जी, अडानी जी पर जो खबर आपने बताई, आपके अपने चैनल ने वो खबर दिखा दी सबसे पहले, और दर्शकों का बड़ा प्यार मिल रहा है, खबर काफी देखी जा रही है। तो उसी से जोड़कर मैं अभी कुछ दिन पहले बड़ी एक निराशाजनक तस्वीर आई अनिल जी, जब भारतीयों को अमेरिकियों ने भेजा और ट्रंप के एक अधिकारी ने उसकी वीडियो शेयर की, भारतीयों के लिए एलियन शब्द इस्तेमाल किया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। तो ये कैसे होता है कि गरीब नॉर्मल मिडिल क्लास जो वहां से अवैध रूप से, मैं मानती हूँ वो भी गलत है, लेकिन अवैध रूप से जा रहा है, तो उसको इतनी गलत तरीके से भेजा जाता है। उसको इंसान भी मानने को तैयार नहीं है अमेरिका। उसके हाथों में बेड़ियां, पैरों में हथकड़ियां, और एक अमीर बिजनेसमैन के लिए इतनी बड़ी रियायत, उसको लेकर इतनी बड़ी रियायत, ये मतलब एक किस तरह का फ्रैक्शन देखने को मिला? मतलब कितना निराशाजनक है ये बहुत निराशाजनक है। आपको बताऊं, और सबसे बड़ी बात है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले थे पार्लियामेंट में, अगर आपको ध्यान हो तो, औरतों को बेड़ियां नहीं बांधी गई। फिर उन्होंने कहा था एसओपी, हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करे गए अमेरिका के द्वारा। वो दोनों चीजें अमेरिका ने फॉलो नहीं करी, और ऊपर से वीडियो रिलीज करा। आप देखिए, वीडियो रिलीज करने से हमारे देश में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, चाहे वो अवैध थे। मैं मानता हूं उनको कोई हक नहीं था। कई लोग ऐसे थे जो 1-1 करोड़ रुपया देके डंकी रूट से घुसे थे, चाहे वो मैक्सिको बॉर्डर हो, चाहे वो कनाडा बॉर्डर हो। 2 ही बॉर्डर हैं घुसने के लिए अमेरिका में, वो गए थे। पर इसी चीज को मैं इससे जोड़ना चाहूंगा, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने क्या करा, अपना प्लेन भेजा, अपने लोगों को बुलाया। यह आवाज हमारे पार्लियामेंट में भी उठ रही है। हमारी सरकार अभी तक इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? हो सकता है मोदी जी इस बात को उठाएं, और आने वाले जो लोग हैं अब, उनको शायद ढंग से भेजा जाए। मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला,
इंडिया छोटा मार्केट नहीं है। हम 140 करोड़ प्लस है, हम कम नहीं। 142 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन शायद आज होगी इंडिया की। हम कोई छोटा मार्केट नहीं है, हर कंट्री के लिए हम इंपॉर्टेंट मार्केट हैं। और जब मार्केट की बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो देखिए आजकल जब इकोनॉमी आती है तो हर चीज छोटी हो जाती है, बौनी हो जाती है। तो मैं मानता हूं अगर मोदी जी ने थोड़ा ढंग से इसको उठाया, तो अभी तक मैंने देखा फॉरेन पॉलिसी में काफी कमियां रही, अगर मोदी जी इसको ढंग से उठा पाए और इस पे बात कर पाए ट्रंप से, तो मैं मानता हूं आने वाले जो लोग हैं शायद उनको रेस्पाइट मिले, जैसे अडानी जी को रेस्पाइट मिल गया एफसीपीए से। बिल्कुल। हालांकि अडानी के चैनल एनडीटीवी इसको ऐसे दिखा रहा है कि बहुत बड़ी राहत निरस्त कर दिया। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया और अब भी मैंने आपको बताया कि निरस्त विरस्त नहीं किया गया, केवल पॉज किया गया, रोका गया है। एक और बात सर, ट्रंप जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी में माहिर हैं और उसमें मोदी जी भी बड़े माहिर हैं। और अमेरिका की यात्रा हमेशा से मोदी जी के लिए पिछले 10 सालों में एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत फायदे, हमेशा वैसे तो वो अपनी विदेश की हर यात्रा में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका की यात्रा को खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है बार बार। आपको याद होगा मोदी जी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा एयरपोर्ट जाते थे, फिर स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है नारे लगते थे, फिर मोदी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे जैसे पता नहीं अमेरिका से मोदी जी क्या कराए, जैसे मोदी जी पहली बार कोई पीएम बने हो जब अमेरिका गए हो। अब उतना आसान नहीं होगा कि मोदी ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया, उन्होंने मोदी को सलाम कर दिया। अब वो वाली स्थिति नहीं है। अब ट्रंप वो ट्रंप नहीं है जिनके लिए मोदी जी ने कभी अब की बार ट्रंप सरकार वाला नारा दिया था। और अगले 4 साल मोदी जी को इसके साथ जीना है, रहना, इनके साथ काम करना है। देखिए पहले तो जो हमारा गोदी मीडिया पहले ही वहां पहुंच गया होगा, उसने अभी से मेरे को लगता है अमेरिका पहुंच गया होगा, अभी से लोगों का इंटरव्यू शुरू हो गया होगा, ढोल नगाड़े दिखाने शुरू कर देंगे, वो तो होगा। देखिए आप मोदी जी इस आल से, मैं उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करता हूं, अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां इवेंट तो कर ही देते हैं, फोटो ऑप छोड़ते नहीं मौका। ट्रंप अगर कंधे पे भी हाथ रख देंगे, ट्रंप अगर बात भी कर लेंगे। देखिए पहले एक बात उठी थी, आपको याद हो तो, काफी जोर शोर से हमारे एक गोदी मीडिया के चैनल ने बोला था या तो मोदी जी अमेरिका जाएंगे या ट्रंप इंडिया आएंगे। ये बात उठी थी। ट्रंप ने इस बात को नहीं माना, ट्रंप ने उल्टे मोदी जी को अमेरिका बुलाया, क्योंकि ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। वो काफी हार्ड टॉक्स करेंगे, आपके पहला जैसी बात नहीं होगी, चाहे वो कंधे पे हाथ रख लें, चाहे जिसको मैं हक पॉलिटिक्स बोलता हूं जप्पी पाले, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपके अंदर जो बातें हो रही हैं, आपने सही कहा, ऑफिशियल लेवल पे तो पहले ही टॉक्स हो चुकी होंगी, एक खाका तो पहले ही तैयार होगा, उसके बाद ये बातचीत होगी। पर उस बातचीत में निकलेगा क्या, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने में, कि क्या मोदी जी इतनी बड़ी इकोनॉमी की साइज को लेके, जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसको लेके क्या अपने आप को बड़ा दिखा सकते हैं और उनसे भी कुछ रियायतें ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी। और मैं मानता हूं कि शायद मोदी जी यही करने गए कि, क्योंकि ट्रंप लाइट ये किसी भी चीज को आपको बताऊं लाइटली नहीं लेंगे आपके, उन्होंने दिखा दिया। कोई कंट्री हो, बताइए, गाजा के लिए भी बोल दिए, वो वहां तो रिजॉर्ट बनाएंगे। तो जो आदमी इस एक्सटेंट तक बोल रहा हो, उस आदमी के बारे में बात क्या करेंगे। ईरान के लिए बोल दिया, अगर मैं मर जाऊं तो इसको कंट्री को छोड़ना नहीं। तो आप देखिए किस स्तर की बातें कर रहे हैं वो। इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं यूएस के। मैंने आपको बोला $35 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ में, ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ, ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। हमारे संबंध अच्छे हैं, हम यहां से बहुत चीजें बेचते हैं। स्टील और एल्युमिनियम तो एक पार्ट है, मैंने आपको बोला $1 बिलियन के करीब नुकसान होगा। टेक्सटाइल्स बहुत जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत जाता है, तो हमारे कई प्रोडक्ट जाते हैं। और अगर ऐसे ही ट्रंप अपनी जिद पे अड़ रहे और अगर टैरिफ की बात करने लगे, तो नुकसान तो ऑब्वियसली होगा। तो आपके मोदी जी को भी ही हैज टू प्ले इट सेफ, और मोदी जी को भी अपना इकोनॉमी को ध्यान रखे, अपने नेशन को ध्यान रखे। ट्रंप के साथ इस तरह से रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे इंडिया इंडिया रहे। यहाँ की जो चीजें, हम ट्रेड सरप्लस है, फिर बोलूंगा लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, हम नहीं खो सकते उसको, क्योंकि हमारी डॉलर में इनकम होती है। और डॉलर आज की तारीख में कहां पहुंच गया आप लोगों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां के हिसाब से हमें बहुत ढंग से प्ले करना पड़ेगा विद अमेरिका। और ये काम है फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो कैसे कर रहे हैं हैंडल, क्योंकि मोदी जी को तो जाके पेपर साइन करने होते हैं, ट्रंप को पेपर साइन करने होते हैं। ऑफिसर्स तो पहले मिल लेते हैं, आपस में डिस्कशन हो जाते हैं, अब तक हो भी चुके होंगे मैं मानता हूं।
निकल के क्या आता है ये देखना होगा। नजर रहेगी पल पल की। और एक और चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी नेता के बीच में, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में व्यक्तिगत तौर पर कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, अगर वो दोस्ती देश को फायदा नहीं पहुंचा पाई तो उस व्यक्तिगत दोस्ती का देश क्या करेगा। तो आज उस दोस्ती की भी परख है, उस दोस्ती का भी एक परीक्षा है कि मोदी जी की अगर ट्रंप से दोस्ती है तो वो मोदी जी को साबित करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी जा रहे हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जरूरतें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ विस्तार से इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए।